संगम युग खास। ज़्यादा से ज़्यादा कितने समय का बताते हैं? 100 वर्ष। बाप आते हैं तो कितनी मूर्तियों के साथ हैं जी? 3 मूर्तियों के साथ। क्या मतलब? हैं जी? जी, त्रिमूर्ति शिव की रचना है। तो किस लिए वो रचना रची? 3 कर्तव्य बाप ने किए, शिव बाबा ने 3 कर्तव्य किए। कहाँ? संगम युग पे। पूरे शास्त्रों में यादगार कहाँ का है? सब संगम युग का है। जब त्रिमूर्ति की बात आती है, 100 वर्ष की बात आती है, तो अगर 3 हिस्सों में बांटेंगे तो सबसे पहले 33 वर्ष किसके लिए? ब्रह्मा के लिए, माना स्थापना के लिए। कब से कब तक? हाँ जी, 36-37 से कब तक? 18 जनवरी 69, लगभग 33 वर्ष। तो वहां से पहले वो स्थापना, उसके बाद क्या चाहिए? पहले स्थापना, फिर मुरली में क्या बोला है? ये क्रम गलत है। वो क्या बोलते हैं? स्थापना, पालना, विनाश। बाबा ने क्या बोला? बिल्कुल नहीं। पहले स्थापना, फिर होता है विनाश, फिर होती है पालना। बीच में किसको रखा है? विनाश को। तो हम लोग जब बच्चा बुद्धि थे, हम क्या सोचते थे? जब स्थापना हो जाएगी तो पुरानी सृष्टि का विनाश हो जाएगा, फिर नई सृष्टि जब होगी, वहां किसका कर्तव्य चलेगा? विष्णु का कर्तव्य चलेगा। जबकि ये तीनों ही मूर्तियां अपना अपना पार्ट कहाँ बजाती हैं? संगम युग पे। तो बिल्कुल एक्यूरेट है। कैसा है? बिल्कुल एक्यूरेट। 33 वर्ष, 18 जनवरी 69, वहां से विनाश का कार्य कब तक? 2002-03। पालना का कार्य कब से चल रहा है? पालना करता कौन है? अरे मुरली का पॉइंट भूल गए? कौन करता है पालना? स्थापना भी किसने की? शिव बाबा ने, थ्रू ब्रह्मा। विनाश किसने किया? शिव बाबा थ्रू महादेव। फिर पालना भी। पालना में तुम्हारी पालना किस लिए और कहाँ के लिए? सृष्टि की आदि की शुरुआत के लिए। और ये बीच में अभी जो ये थोड़ा सा चेंज हो गया, बहुत बड़ा चेंज हो गया, इसका रहस्य क्या भाई? जबकि 66 वर्ष कब हुए पूरे? 2003-04 में। नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है, आना जाना करते हो ना। वहां से क्या शुरू हुआ? पालना का कार्य शुरू हुआ शिव बाबा का। किस लिए? ये पूछ रहे थे हम। 2 तो हो चुके ना, कौन सा अटका है? पालना ही अटकी है। उसी में सभी अटके हैं। पूछ ये रहे हैं कि जो पालना का पार्ट है, इसका रहस्य क्या है? क्यों? मैंने तुमको क्या बनाना चाहता है शिव बाबा पालना देके? आपसमान कैसा आपसमान? तुम बच्चों को कितना वर्ष लगते हैं क्या बनने के लिए? सतो प्रधान बनने के लिए कितना वर्ष लगा? किस लिए? अब क्या होना है उसके बाद? हाँ, अरे जब तक तुम सतो प्रधान नहीं बने, तुम्हारे सामने शिव का कायदा ही नहीं है। कायदा ही नहीं है। मुरली के हिसाब से, मुरली के महावाक्य हैं, जब तुम सतो प्रधान स्टेज पकड़ते हो, तब कौन चाहिए? सतो प्रधान बाप। सदा सतो प्रधान बाप बोला है साकार मुरली में।
और वो भी कब मिलता है तुमको? जब तुम सतो प्रधान बनते हो, उससे पहले नहीं। सतो सामान्य में नहीं, कायदा नहीं है। क्यों? वहां क्यों मिले? हैं जी? हाँ, सतो प्रधान में तुम बाप कौन मिला? सतो प्रधान बाप, जो सदा ही सतो प्रधान है, 5000 वर्ष इस धरा पे है, उसके लिए बोला है सदा ही सतो प्रधान बाप। वो किस लिए मिला? कहाँ जाना है तुमको सतो प्रधान बन के? सतो प्रधान बन के तुमको वापस घर जाना है। कहाँ जाना है? सतो प्रधान बन के ये सब कर्तव्य कहाँ होता है? हम अभी क्या सोचते हैं पालना के कर्तव्य के बारे में? वास्तविकता क्या है? शिव बाबा का कर्तव्य है तुम, लेकिन अपनी मेहनत से कहां तक जाना है तुमको? सतो प्रधान अवस्था तक तुमको जाना है। तो शिव बाबा क्या कर रहा है इसमें बैठ के? वो तो थमला है। शिव बाबा क्या है? क्या है? थमला। साक्षियों के देख रहा है। अगर पालना की कर्तव्य की अगर बात आती है तो पालना भी दिखती नहीं है। जैसे शिव बाबा का कार्य चला थ्रू ब्रह्मा, दिखा किसी को? दिखा किसी को? कोई देख सकता है? मैं कब आता हूं कब जाता हूं मालूम ही नहीं पड़ता। ब्रह्मा को भी मालूम नहीं पड़ता। सोचो आप, उस वक्त तो सूक्ष्म बुद्धि थी भी नहीं। और शिव बाबा ने बोल दिया कि पहले कौन सुनता है? क्या इतनी सूक्ष्म बुद्धि थी? लेकिन मैं कब आता हूं कब जाता हूं मालूम ही नहीं पड़ा। वो कार्य करके चले गए। स्थापना का कार्य प्रैक्टिकल हुआ, और उसके बाद विनाश का कार्य भी प्रैक्टिकल चाहिए। क्यों? किन के लिए आए हैं? तुम बच्चों के लिए। तो वो बच्चे कौन से हैं जिनके लिए स्थापना की? फिर किन के लिए विनाश का कार्य है? फिर पालना का कर्तव्य किन के लिए और क्यों? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। कितना बड़ा प्रश्न है ये। पालना तो सब कहते हैं कि पालना के लिए क्या चाहिए? स्थापना है, फिर विनाश है, फिर पालना है, लास्ट कर्तव्य है। तो पालना कहाँ जाना है तुमको? भूल जाते हैं। ये तो नई दुनिया की बातें हैं ना। हाँ हाँ हाँ, बहुत सुंदर। कहाँ? ये है, हमको जाना है बैकुंठ। बैकुंठ को शास्त्रों में क्या बोलते हैं? परम पद है वो, परम पद। उसको परम धाम की उपमा भी दी गई है। जो बोला हुआ है शिवालय को तुम इस धरा पे उतार लोगे, शास्त्रों में बैकुंठ को परम पद बोलते हैं। वहां ले जाने के लिए बाप ललायित है तुमको, यहाँ नहीं तुम्हारे हाथ पांव दबाएगा। पालना कहाँ के लिए तैयारी कर रहे हैं? गोलोक कहो, बैकुंठ धाम कहो, कहाँ के लिए तैयारी कर रहे हैं तुम्हारी? इतना बड़ा विनाश बीच में किस लिए हुआ? किन आत्माओं को ले जाना था? और जिनसे सृष्टि की शुरुआत होनी है, वो आत्माएं होंगी नहीं होंगी ब्राह्मणों की दुनिया में। और सृष्टि की शुरुआत कहाँ से होगी? बैकुंठ धाम से। बैकुंठ धाम करो या शास्त्रों में उसको परम धाम भी बोला हुआ है। वहां के लिए तुमको पालना चाहिए। कहाँ के लिए? उस सृष्टि में जाने के लिए पालना चाहिए। वहां नहीं पालना होती कि वहां बैठ के तुमको सुंदर वाइब्रेशन चाहिए, तुम्हारी पालना होगी। वहां जाने के लिए पालना चाहिए। तो पालना का कर्तव्य कहाँ होता है? तीन मूर्ति का कर्तव्य कहाँ होता है? संगम युग पे बहुत बड़ा तुम्हारा स्वयमान है। कभी तुमको याद आया कि बाप बैठ के अगर तुम्हारे पांव दबा रहा है, बुद्धि रूपी पांव, तो कहाँ ले जाना है? कहाँ तक जाना है? स्वर्ग में जाना है?
सोचो बैकुंठ तक तुमको जाना है। ये तो आपको बहुत अच्छे से मालूम पड़ गया कि चलने की स्टेज क्या होती है, दौड़ने की स्टेज क्या होती है, और फिर बैकुंठ की स्टेज क्या होती है। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। आप अपनी इच्छा से बैठे हैं क्या, या अपनी इच्छा से आए हो? तो कुछ तो देखा होगा, या ऐसे ही ले आया खींच के है? हाँ? अरे कुछ तो देखा होगा, वैसे ही ले आया। तो किस काबिल हैं, किस काबिल हैं बोलो? सोचो। तो इतना नशा होना चाहिए। जो अविनाशी धाम है उसको अविनाशी धाम बोला है। बैकुंठ धाम अविनाशी धाम है। उस अविनाशी धाम के लिए कैसी आत्माएं चाहिए? अविनाशी आत्माएं चाहिए। आत्माएं तो सदा ही अविनाशी होती हैं। लेकिन ऐसी वो कैसी अविनाशी आत्माएं हैं? आत्मा अविनाशी होती है, विनाशी होती है? अविनाशी होती है। और शरीर, तो वो कैसी आत्माएं अविनाशी हैं जो बैकुंठ के लिए चाहिए? क्या क्वालिटी है उनमें? हैं जी? हाँ, बहुत बड़ी बात है। क्या सार निकल रहा है? अरे वो कोई तो आत्माएं होंगी जो अविनाशी हैं। कैसी हैं? उनका विनाश नहीं हो सकता। जो आत्माएं अविनाशी हैं उनका विनाश नहीं हो सकता। और वो कहाँ जाती हैं? बैकुंठ धाम में, जहां से सृष्टि की शुरुआत होती है, जिसको कहेंगे वंडर ऑफ द वर्ल्ड। कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये कर्तव्य खास अभी तक तो पर्दे के पीछे था, या चल रहा था, या पर्दे के वो नहीं चल रहा था कर्तव्य? बोलो। हैं जी? चल रहा था, है ना? लेकिन रिजल्ट दिखाई नहीं। हाँ, बहुत सुंदर है। ऐसा नहीं कि नहीं चल रहा था। कब से चल रहा है? हैं जी? यहां से कौन बोला? 2004 से। गुड। तो रिजल्ट कब, थोड़ी बहुत कुछ तो निकली होगी। कब निकली? हैं जी? हाँ, 22 में। ये कहाँ की आ गई? अरे बाप ने साकार मुरली में कुछ बोला है, किसको सर्टिफिकेट दिया? थमले थुमले को किसी ने टच किया है? किया टच? पक्का? तो मुरली सुनाने वाला कौन है? शिव बाबा थ्रू साकार बाप के थ्रू सुना रहा है। लेकिन जो वो महावाक्य आ रहे हैं, जो मुरली सुनाई जा रही, जो उसमें महावाक्य आ रहे हैं, जो वहां वाक्य रिपीट हो रहे हैं, वो पत्थर की लकीर है। वो डेट से कनेक्टेड हैं। जिस डेट पे जो महावाक्य रिपीट होना है वो रिपीट हो रहा है। पढ़ के कौन सुना रहा है? साकार बाप। तो कुछ कर्तव्य हुआ या नहीं हुआ है? क्या हुआ? हैं जी? कब टच किया? 2020। हाँ, ऐसा नहीं कि गाड़ी चल नहीं रही, लेकिन यह है कि पर्दे के पीछे है, और वो दिखता नहीं है। दिखे कब? कब से दिखेगा थोड़ा बहुत? है 27। हाँ, जो बाबा बोल के गए हैं। तुम बच्चों को ध्यान रखना, अच्छे से सुनना। तुम बच्चों को, माना बहुवचन है, तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए कितना वर्ष लगता है? 40 से 50 वर्ष। बहुवचन है। तो आशावादी हैं या आशावादी नहीं है? आशावादी हैं। कम से कम नई दुनिया में तुमको ये भी मालूम पड़ रहा है कि सतो प्रधान स्टेज की जो शुरुआत होती है वो अंदर का मामला है, बाहर का नहीं। कैसे देखेंगे उसको? सतो प्रधान स्टेज को तुम कहां से कैसे देखोगे? आवाज आ रही है वहां तक? हैं जी?
हाँ हाँ, सेकंड, ऊंचे बोलो थोड़ा सा। हाँ, बहुत सुंदर। हर एक के पास क्या है? खुद का थर्मामीटर है। किसी को दिखाने की जरूरत नहीं। खुद अपने को जरूर देखना है, बार बार देखना है। और इसमें कोई चिंता का विषय भी नहीं है कि पता नहीं सतो प्रधान स्टेज कब बनेगी, बनेगी नहीं बनेगी। बिल्कुल चिंता का विषय नहीं है। हाँ, साक्षी होकर पुरुषार्थ करने का विषय है। बैकबोन कौन है? शिव बाबा। शिव बाबा स्थापना के कार्य में भी बैकबोन था। जो महादेव के द्वारा कर्तव्य किया उसमें भी बैकबोन था। और फिर पालना के कार्य में भी क्या है? बैकबोन है। ऐसा नहीं कि वो नहीं है। जो सर्वशक्तिवान है वो तुमको मिला है। कौन मिला है? सोचो, जिसकी कोई को पहचान ही नहीं है। लाखों ब्राह्मण जिसको जानते ही नहीं। सोचो, लाखों ब्राह्मण है नहीं है? लाखों ब्राह्मण है जो चर्चा का विषय ही नहीं है। कितनी बड़ी बात है। जिसकी चर्चा होनी चाहिए लास्ट समय में उसका चर्चा का विषय ही नहीं है। और कम से कम आप कहाँ बैठे हैं? जान के पहचान के बैठे हैं या वैसे ही बैठे हैं? क्या जानना है, क्या पहचाना है? मैं जो हूं, जैसा हूं। ये अविनाशी मुख्य पॉइंट है। पालना के लिए उसने विशेष मुख्य पॉइंट ये दिया है, मैं जो हूं जैसा हूं कोई भी नहीं जानता। और तुमने जाना है कि वो जो हूं माना, जो हूं माना अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु स्वरूप। जैसा हूं माना, अब वो ट्रेन से उतरने हैं, आप कैसे हो भाई? ढेर के ढेर उतर रहे हैं। आपका बताओ तो, आप हुलिया आपका कैसा है, हम आपको कैसे पहचानेंगे? मैं जो हूं, मैं भगवान हूं। क्या हूं? मैं भगवान हूं। अरे जी, हो कैसे? मैं जो हूं, जैसा माना आप दिखते कैसे हैं? ये तो हमने जान लिया कि आप निराकार हैं, आप शिव हैं। ये तो हमने जान लिया, लेकिन आप दिखते कैसे हैं? मैं जो हूं, जैसा हूं कोई भी नहीं जानता। किनको जानना है? कौन से बच्चों को? जिनको अविनाशी बनना है। विनाशी सृष्टि में जिनको अविनाशी बनना है, विनाश जिनको छू भी नहीं सकता, उनको एक्यूरेट पहचान मिलती है। इसलिए तुम्हारे बाप के लिए बोला है, वो क्या है? अकाल मूर्त। क्या है वो? अकाल मूर्त की तुम संतान हो। आत्मा अकाल है, मूर्तिमान नहीं है। मुरली के महावाक्य हैं। आत्मा क्या है? अकाल है। सब आत्मा अकाल, लेकिन अकाल मूर्त नहीं है। साकार मुरली के महावाक्य हैं। अकाल मूर्त आत्माएं कौन सी हैं? जो अविनाशी हैं। अकाल तख्त जिनके यादगार हैं। उनके यादगार कौन से हैं? अकाल तख्त। क्या मतलब हुआ? जिन तख्तों को काल खा ना सके। कितनी बड़ी बात है। ऐसे अविनाशी तख्त, ऐसे अविनाशी शरीर जिनको काल नहीं खा सकता। है साधारण है, असाधारण है? एकदम साधारण। जैसे सब दिखते हैं वैसे तुम दिखते हो भाई। तुम में ऐसी क्या खास बात है? बोलो, कुछ खास बात है? अरे जैसे सब ब्रह्मा कुमार कुमारी दिखते हैं, एडवांस वाले दिखते, वैसे ही तुम दिखते हो, या कुछ खास है? बोलो, किस बात में तुम खास हो? हैं जी? बाप ने चुन लिया, किस लिए चुना? किस लिए तुम खास हो? अभी कथा सुनाई थी ना,
बाप ने तुमको चुना, लेकिन तुम खास किस लिए हो, तुमको ही चुना। क्या बात है, अति सुंदर। ठीक है, ये भी ठीक है। क्यों भाई? वही बात आ रही कि मैं जो हूं जैसा हूं। तुमको पहचान मिली है, मैं जो हूं जैसा हूं, किस लिए? वो जानता है कि तुम अविनाशी आत्मा हो। सृष्टि पे उन्हीं को चिंता है जो अविनाशी हो, जिनका विनाश नहीं होना है। ब्राह्मणों की दुनिया में कोई तो आत्माएं होनी चाहिए जिनसे सृष्टि की शुरुआत करे। सोचो कितना बड़ा कर्तव्य है शिव बाबा का कि उन आत्माओं की पालना करके कहां पहुंचाना, कहां तक जाना, ले जाना इनको सतो प्रधान अवस्था तक ले जाना। ये है पालना का कर्तव्य। सोचो कितने भाग्यशाली हो। तुमको तो अपने भाग्य का भी नहीं मालूम था। हाँ, गाने बहुत गाते थे, भगवान मिला, और पूरे रिश्तेदारों को भी बताया तुमने, पूरी दुनिया को बताया, भले ही उन्होंने गाली दी लेकिन तुमने छोड़ा नहीं। कितनी महिमा की सोचो तुमने। कौन मिला तुमको? और गीत भी क्या था, यही था शायद, है? लेकिन ओहो, नहीं ये मत बोलो अभी। ये जैसी थी है, मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब ये गीत चलता है ना, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम, तो ऐसा लगता है माया स्पेशल देख रही। अच्छा बताती, चुप। है, बदलना तो है ही नहीं, बदलने का तो सवाल ही नहीं है। अगर बदलने वाले होते तो यहाँ ना होते, तो ये गीत तो अभी हमारे लिए बचा ही नहीं। अब बात केवल इतनी निकल रही है कि तुम्हारे में ऐसा खास है क्या कि तुमको ही भगवान ने चुना भाई, लाखों ब्राह्मणों में से। तो क्या तुम्हारा यह स्वयमान तुमको याद रहता है? और अगर याद रहता है, अगर तुमको इतना निश्चय है, तो प्रैक्टिकल खुद को बना रहे हो या कोई आशीर्वाद कृपा कर रहा है वो? बोलो हैं जी? वो बना रहा है, कोई आशीर्वाद कृपा नहीं कर रहा। हाँ, क्या बोले, ये भी क्या बोल गए? बना रहे हैं, खुद को प्रैक्टिकल बना रहे हैं। हाँ, उन्होंने केवल तुमको ज्ञान दिया है, केवल समझ दी है, नहीं तो सब ब्राह्मण उंगली उठाएंगे। जितने भी शरीर छोड़ने वाले ब्राह्मण हैं वो क्या करेंगे? किसके ऊपर उंगली उठाएंगे? बाबा के ऊपर। आपने इनके कानों में फूंक दिया, ये अमृत है, ये तुम पान कर लो, जल्दी तुम पान कर लो। अमृत पान करके तुम क्या बन जाओ? अविनाशी बन जाओ। तुम्हारे कान में फूंक दिया, हमको आपने बताया नहीं, कितना बड़ा उल्लाहना हो जाएगा। इसलिए तुमको एक समझ दी, ज्ञान दी, अपना पूरा ज्ञान दिया। ज्ञान माना समझ, और जो तुमको समझ मिली है ऐसी नहीं कि किसी को नहीं मिलेगी, सबके पास ये समझ जानी है, भले वो दुत्कार दें। क्या करेंगे वो? हाँ, दुत्कार देंगे। जो अविनाशी आत्मा है उन्हीं की बुद्धि में एक्यूरेट बैठता है। हाँ, ये बात अलग है, पहली बार में तो दुत्कार देंगे, लेकिन जब तुम अविनाशी स्टेज पकड़ते हो तब उनका कल्याण होता है। तुम्हारा कर्तव्य भी तो पालना का है। जो जो सतो प्रधान स्टेज पकड़ेंगे, मुरली के महावाक्य हैं, तुम्हारा भी नाम वाला होना है। जब तुम सतो प्रधान स्टेज पकड़ोगे, वहां से तुम्हारा पालना का कर्तव्य शुरू होता है। ऐसा नहीं पालना के लिए कोई बस यही व्यक्ति विशेष है इनके द्वारा पालना होगी। हमारी तैयारी किस लिए हो रही है? हमको भी क्या करना है? हमको भी पालना का कर्तव्य करना है। शिव भगवान हमारी पालना कर रहे हैं और हम अनेकों की पालना के निमित्त बनेंगे। तो ये कितना बड़ा स्वयमान है। हम अविनाशी आत्मा हैं। क्या है? हम अविनाशी आत्मा हैं। सृष्टि की शुरुआत हमसे होती है, ये तो निश्चय है। हाँ? या इसमें भी कुछ गड़बड़ है क्या? ऐसा चश्मा। हाँ, सृष्टि की शुरुआत हमसे होती है, निश्चय है। और कहां से होगी सृष्टि की शुरुआत? कितना सुंदर मुरली का पॉइंट था। कौन नजदीक आता जाता है तुम्हारे? बैकुंठ तुम्हारे नजदीक आता जाता है।
सोचो, जितना तुम सतोप्रधान स्टेज को पकड़ते जाते हो, तुम बैकुंठ तरफ नहीं जा रहे। क्या हो रहा है? बैकुंठ तुम्हारे करीब आ रहा है। सोचो, तुम यहां बैठे बैठे बैकुंठ में ट्रांसफर हो जाते हो। कानो कान खबर नहीं है किसी को आज की डेट में। लाखों ब्राह्मणों को कानो कान खबर नहीं है। क्या क्या? नई दुनिया की नई दुनिया की खबर नहीं है, बैकुंठ की सबको खबर है, हैं? हाँ, सोचो आप, बाबा जरूर बोलते हैं बैकुंठ ऐसे नहीं मिलता। बैकुंठ कब मिलता है? हैं? मरने के बाद। ये बोले अच्छा है। बैकुंठ मिलेगा जरूर, लेकिन कब मिलता है? मरने के बाद। जब तुम अपने पुराने स्वभाव संस्कार से मरते हो तो बैकुंठ मिलता है। हम तो जानते हैं, ये पढ़ाई है। जितना जितना तुम पुराने स्वभाव संस्कार से मरते जाते हो, उतना उतना तुम्हारी याद की यात्रा रिफाइन होती जाती है। जितनी याद की यात्रा तुम्हारी रिफाइन हो रही है, उतना तुम कौन सी स्टेज पे जा रहे हो? उड़ती कला में, सतो प्रधान में जा रहे हो, उड़ती कला में जा रहे हो। और जो तुम्हारे में से जो कहाँ पहुंच गया? हैं जी? उड़ती कला में जिसने पांव रख दिया, वहां से उसको अपने को सर्टिफिकेट दे देना है। कौन सा? मैं अविनाशी आत्मा हूं। मेरे ये जो शरीर है, जो 5 तत्व है, इसका विनाश नहीं हो सकता। सोचो, कितना बड़ा डायमंड चांस मिला है। खुद क्या करो? अपने हाथ से क्या लिखो? अपनी तकदीर लिखो। अरे कभी तो ब्रह्मा जी ने क्या दिया होगा? हैं? तुम्हारे हाथ में कलम दी होगी। क्या करो? भक्ति मार्ग में तुम्हारा गायन है। ब्रह्मा जी ने तुम्हारे हाथ में क्या दी? कि अपनी तकदीर लिखो, अपने को अविनाशी सिद्ध करो। तुमको समझ दे दी है। समझ के आधार से तुम अपने को अविनाशी बनाओ। इसलिए कहते हैं ये अमृत पान तुम कर रहे हो, लेकिन अंदर जाने में अमृत को कठिनाई होती है। क्या होती है? वो जो हम अमृत पान करते हैं वो सहज नहीं होता, लेकिन उसमें थोड़ी कठिनाई होती है गटकने में। लेकिन कितनी भी कठिनाई लगे तुमको, अगर उसी से अविनाशी सिद्ध होना है तुमको, तो तुमको बार बार आकर्षण होनी चाहिए। किसकी? 5-10 सेकंड भी तुम निसंकल्प अवस्था में टिको। 5-5, 10-10 सेकंड अगर तुमको धुन लग जाए, ये अविनाशी बनने की विधि है। थोड़ा सा कल्पना करके देखो, इस छोटी सी विधि के पीछे कितना बड़ा तुम्हारा भविष्य निर्धारित है। भविष्य साधारण भविष्य नहीं। कैसा भविष्य है? इस अमृत पान करने के बाद तुम कहाँ जाते हो? जहां से सृष्टि की शुरुआत होती है, और अविनाशी बन के वहां जाते हो। इसलिए अभी बाप का खास तुम्हारे लिए क्या चल रहा है? पालना का कर्तव्य। जैसे बच्चों की पालना की जाती है तो कितनी सेफ्टी की जाती है? पालना आसान है या जन्म देना आसान है? अरे आज मालूम पड़ा। जन्म देना बहुत आसान है, पालना बहुत मुश्किल। पालना करके बड़े करना बहुत मुश्किल है भाई। जन्म देना बहुत आसान है। इसलिए ज्यादा नाम किसका है? यशोदा का ज्यादा नाम है। किसका ज्यादा नाम नहीं है? देवकी का इतना नाम नहीं है। पालना का कर्तव्य बहुत बड़ा कर्तव्य है। एकदम तुमको सेफ्टी से कहाँ ले जाएं, किसी की नजर भी ना लगे, गुंडों की। क्या बोलते हैं मुरली में? अजीब अजीब महावाक्य हैं। ये शब्द है साकार मुरली के। तुमको ऐसे गुप्त रूप में किसी के छिपा के, किसी गुंडे की नजर न पड़ जाए तुम्हारे ऊपर।
साकार मुरली में बोला, सोचो आप। क्योंकि लौकिक माँ बाप भी ऐसे ही पालना देते हैं, कि जिन बच्चों को उनको पालना है उनके किसी की नजर ना लग जाए। कैसे करके सेफ्टी से इनको कहाँ ले जाना है, तो सोचो। कैसे टोकरे में बिठा के एकदम सेफ्टी करके कहां से कहां छुपा के ले गए। ऐसे तुम्हारी भी गुप्त रूप में क्या हो रही है, पालना हो रही है। एकदम गुप्त रूप में, कोई को हवा भी नहीं लग रही और तुमको ये नशा भी नहीं है। सोचो कितना नशा होना चाहिए। है एक आध को हाथ खड़ा करो, किसी को नशा हो। गर्दन तो बहुत बड़ी हिली। होना चाहिए है? इसको अगर तुम रिपीट करो ना, ये ऐसा महामंत्र है, रोज तुम्हारी चढ़ती कला तुमको महसूस हो, रोज की रोज। ये हकीकत है, उनकी तरह भक्तों की तरह स्वयमान नहीं रटा रहे तुमको। वो क्या करते हैं पंडित जी, हेड ऑफिस में है ना, स्वयमान रटाते हैं। घर गए फिर स्वयमान जीवित रहता है, और तुम्हारा ये प्रैक्टिकल स्वयमान है। और कितना बड़ा स्वयमान है। कई बार तो मेरे को ये आश्चर्य होता है कि भगवान कितनी साधारण आत्माएं हैं, और जिनके ऊपर आपका इतना बड़ा कर्तव्य होने जा रहा है। तो सोचो कितने साधारण हैं आप लोग, जिनके ऊपर इतना बड़ा कर्तव्य भगवान का होने जा रहा है। वो आपको अविनाशी बनाने जा रहा है, सृष्टि के आदि आपसे करने जा रहा है। थोड़ी सी मुश्किलात तो है, ज्यादा नहीं, है ना। ये तो सब अनुभवी हैं, जितने भी यहाँ बैठे हैं सभी अनुभवी हैं कि जब भगवान ने हमको चुना है तो उसने जो हमको समझ दे दिया, उस समझ के आधार से बस वो क्या चाहता है, थोड़ा सा समझदार बन के क्या करो, कदम उठाओ। तुम्हारे कदमों में कितनी कमाई है, कदम कदम में पद्मों की कमाई है। तुम्हारे हर कदम में पद्मों की कमाई है। तुम्हारे मन मनाभव की जो तुम मेहनत कर रहे हो, मेहनत वो भी करते हैं मन मनाभव की, लेकिन तुम्हारी मेहनत और उनकी मेहनत में जमीन आसमान का अंतर है। तुम्हारी मेहनत में खास क्या है जो कोई कर ही ना सके, लेकिन तुम थकते नहीं हो। ये भी क्या कहेंगे, ये भी उसका कर्तव्य है। अगर तुम नहीं थकते तो पीछे कौन है, जैसे बैकबोन के रूप में तुमको बाप क्या कर रहा है, तुम्हारी मदद कर रहा है। सोचो साधारण बात है क्या। अविनाशी आत्मा सिद्ध होना संगम युग पे कौन सा यादगार है शास्त्रों में, क्या पिया तुमने? यादगार है नहीं है। मंथन हुआ, कब निकला, कितना नंबर रत्न था ये, लास्ट नंबर रत्न था 14 नंबर। और फर्स्ट कौन सा था, विष। सोचो जब मंथन की शुरुआत हुई तो सबसे पहले निकला विष, और उसको तो पीने की कोई में ताकत नहीं थी। सभी देवता घबरा गए कि इस हलाहल विष से क्या होगा, पूरी सृष्टि जैसे कि तबाह हो जाएगी। तो उसका पान किसने किया, भोलेनाथ ने किया। लेकिन सबसे लास्ट में रत्न कौन सा निकला, अमृत रत्न। किनके लिए निकला, खास देवताओं के लिए। जिन देवताओं को अविनाशी बनना था, जिन देवताओं से सृष्टि की शुरुआत होनी थी, उनको वो अमृत का पान कराया गया। तो कितने भाग्यशाली देवताएं तो ढेर हैं, ये लाखों क्या हैं, ये सब ये देवी देवताएं तो हैं, लेकिन पर्दे के पीछे तुमको क्या करा रहे हैं। बार बार इसलिए पूछते हैं, इतना नशा कभी चढ़ता है या अभी भी ऊपर से जा रहा है? कैसे हैं आप, क्या बोल रहे हैं हम? हाँ जी, क्या चढ़ता है फिर उतर जाता है? कितना चार्ट है? अति सुंदर। हाँ, वेरी गुड। हाँ जी, बहुत सुंदर।
तुम्हारा चार्ट ही तुम्हारी सुंदरता है। हालांकि चार्ट में मेहनत है, उसमें कोई चिंता की बात नहीं, इतना आसान नहीं है, ध्यान रखना, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं, ये तपस्या है। तपस्या में माया के इंटरफेयर होना भी चाहिए, और जितना तुम आगे कदम बढ़ाओ उतना ही क्या होना चाहिए, हाँ, अपोजिशन होना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं ये ऑपोजिशन ही क्या करेगी, तुमको पोजीशन दिलाएगी, लेकिन स्वयमान के साथ, एक सच्चाई के साथ। अगर सच्चाई को जान के, सच्चाई को धारण करके अगर कदम उठाते हैं तो उमंग उत्साह तुम्हारा कम नहीं होता, या ये कहो तुम्हारी याद की यात्रा में 4 चांद लग जाते हैं। मेहनत तुम करनी ही है ना, लेकिन थके थके मेहनत कर रहे हैं, मजा ही नहीं आ रहा मेहनत करने में, पता नहीं कब सतो प्रधान बनेंगे, बनेंगे नहीं बनेंगे, एक कहानी सुना सुना के ले जा रहे हैं आगे। हाँ, अरे बनोगे नहीं बनोगे। आज की डेट में जहां तक तुम्हारे कदम बढ़ रहे हैं, जहां तक बढ़ रहे हैं, कल्पना करके देखो 27 कैसा होगा। और तुमको ऐसा निश्चय होना चाहिए चुटकियों में कि हमारे क्या है, किसमें है, मुट्ठी में है तकदीर हमारी। और इतना निश्चय सबको होगा, हम सबको इतना निश्चय होगा कि हमारी मुट्ठी में है। माया का ऑपोजिशन अपनी जगह है, क्या कह रहा हूं मैं, माया का ऑपोजिशन अपनी जगह है, उसकी कोई चिंता नहीं, लेकिन तुम्हारी मुट्ठी में आने वाला है। रोज की रोज प्रैक्टिस, रोज की रोज तुम्हारी प्रैक्टिस तुमको ऐसे संस्कार में आ जाएगी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए अगर अभी कोई मुश्किलात लग भी रही है तो स्वयमान एक हकीकत, स्वयमान तुम्हारी हकीकत है कि भगवान तुमको अविनाशी बनाने आया है। तुमको अविनाशी बनाने के लिए बाप तुम्हारी पालना कर रहा है। सोचो, तुमको अमृत पान कराने के लिए, तुमको अविनाशी बनाने के लिए, तुम्हारे से सृष्टि की शुरुआत करने के लिए क्या कर रहा है बाप। ये स्वयमान हजम नहीं होता। बड़ी बात है ये भाई, और प्रैक्टिकल है, बहुत नजदीक है, ज्यादा दूर नहीं है। 27 बहुत दूर है, बहुत दूर है। 27 में जब जंप लगा लगा के आप उड़ती कला में जा रहे होंगे, थोड़ी कल्पना तो करके देख लो, अच्छा लगता है 27 की अपनी थोड़ी सी कल्पना करके देखो। आज अगर तुम मेहनत करके कहां तक जाते हो, जो घर गृहस्थ में माताएं हैं, कहां तक जाते हो मेहनत करके, बहुत सुंदर, अति सुंदर, सुंदर नहीं बहुत सुंदर है, 400 तक जाना। और ये प्रैक्टिस तुम्हारी बढ़नी है, कभी कम नहीं होनी। और अगर किसका इससे कम भी हो तो भी कोई चिंता का विषय नहीं, क्योंकि वायुमंडल तुम्हारा पावरफुल होने वाला है। तुम्हारा पावरफुल होगा दिन प्रतिदिन, वायुमंडल कमजोर नहीं होगा। ये हमेशा ध्यान रखना, हमारा वायुमंडल कभी भी कमजोर होने वाला नहीं है। उधर उनके पाले में बिगाड़ होता जाएगा और तुम्हारे पाले में सुधार होता जाएगा। ये तुम्हारे खुद के पुण्य हैं, इसलिए कहीं भी संशय नहीं होना चाहिए, दूर दूर तक संशय नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारी प्रैक्टिस 240 के आसपास भी है, 300 के आसपास, तो भी तुम जीते ही समझो। अगर 300, 250, 300 के आसपास भी है तो भी समझो तुम जीते ही हो, जीतने वाले ही हो, क्योंकि वायुमंडल बहुत सुंदर मिलना है। तो कितना बड़ा भाग्य है कि कुछ ऐसे ब्राह्मण आत्मा इतनी सुंदर प्योर स्टेज में जब टिक जाएं तो वो क्या करें, अपने परिवार की सुरक्षा करें। सोचो, इसलिए हमने पूछा कि अपनी इच्छा से आए हो क्या, अपनी इच्छा से कोई आ सकता है? ये तो हम बहुत निश्चय बुद्धि हैं कि कोई अपनी इच्छा से यहाँ नहीं आ सकता। जो भी आता है अपने पिछले अनेक जन्मों की अपनी प्रॉपर्टी है, उसकी अनेक जन्मों की उसकी अपनी खुद की प्रॉपर्टी है। इसलिए आप लोग देखते हैं यहाँ तो कोई भी रोल नहीं है। जो आउटसाइडर हैं, जितने भी ब्राह्मण हैं, यहाँ कोई रोल नहीं है किसी का। जानते हैं
जिनको आना है उनको कोई रोक नहीं सकता, और खींच के लाने की कोई को दरकार नहीं। कोटों में कोई और कोई में भी कोई, क्या गायन है? कोटों में माने करोड़ों में, कोई और कोई में भी कोई, वो श्रेष्ठ आत्माएं बाप को चाहिए, जिनके द्वारा ब्राह्मणों में क्या आ जाए? उमंग उत्साह आ जाए। इसलिए तुम्हारा कितना भी डाउनफॉल है, कितना भी डाउनफॉल है, इससे बहुत बड़ी सेवा होनी है। डाउनफॉल किसमें है? हाँ? किसमें है डाउनफॉल? हैं जी? चार्ट में, माना निसंकल्प होने में डाउनफॉल। साधारण रीति याद करने में कोई दिक्कत नहीं, सालों की है तुमने, लेकिन अगर डाउनफॉल महसूस करते हैं तो निसंकल्प होने में महसूस करते हैं कि जितनी सफलता मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल पा रही। ये बहुत बड़ी सेवा के निमित्त बनने वाले हैं आगे चल के, कि ये तुम्हारी स्थिति नहीं है, सब ब्राह्मणों की इससे बदतर स्थिति है, जिनको राहत दोगे, ये सोचना चाहिए। अगर तुम उड़ते हुए ही आते, उड़ते हुए ऊपर के ऊपर निकल जाते हैं? समझ में आ रहा है? उड़ते हुए तुम आए थे, उड़ते उड़ते कहाँ निकल जाते? हमारे काम के ही नहीं थे। हमारे काम के कौन है? हाँ, जो नीचे से ऊपर जा रहे हैं ये काम के हैं। नहीं तो तुम्हारे में कोई सोल घुसी होती, ऊपर ही ऊपर लहरा रहे होते, ऊपर निकल, हम देखते भी नहीं, ठीक डाइट हम भी कर देते बाय बाय, क्योंकि हमारे काम के नहीं हैं। हमारे काम के वो हैं जो नाक रगड़ रहे हैं, जो असंभव को संभव कर रहे हैं, ये सेवा के निमित्त बनने वाले हैं। कितनी भी मुश्किलात हो, जितनी जास्ती मुश्किलात है उतनी ही सुंदर तुम सेवा करोगे अपने अनुभव से। इसलिए बाबा ने बोला है 2 घंटे के भाषण और 2 मिनट अनुभव के बोल, बहुत ताकत है। वो तुम्हारा अनुभव है। अनुभव क्या होता है? साक्षात्कार कोई अनुभव नहीं होते, ध्यान रखना। ये जितने भी ब्राह्मणों की दुनिया साक्षात्कार हो, इनके कोई वैल्यू नहीं, ये कोई अनुभव नहीं है। वो जब अनुभव सुनाने बैठती हैं तो साक्षात्कार सुनाने शुरू कर देती हैं। अरे ये कोई अनुभव है? उनको यही नहीं मालूम बुद्धुओं को कि अनुभव होते क्या है। देखना अक्सर बड़ी बड़ी महारथी आत्माएं संदली पे बैठ जाएंगी, बोले अनुभव, दीदी का अनुभव सुनो। ओ दीदी क्या सुना रही है? साक्षात्कार की लीला सुनानी शुरू कर रही है। और उस दीदी को बेचारी को ये भी नहीं मालूम ये कोई अनुभव नहीं है, बच्चा बुद्धि। अनुभव उनसे पूछो जो डाउनफॉल है, वहां कैसे संभले, कैसे अपने को अप में ले गए, ये है अनुभव। डाउनफॉल अनुभव है, उससे ये उभरे कैसे? जब माया इनको नीचे ले जा रही थी, वहां इन्होंने अपने को कैसे संभाला, कैसे ये ऊपर गए, इसको कहते हैं अनुभव। और उनको ये भी नहीं मालूम कि अनुभव होते क्या हैं। ये है नई दुनिया के अनुभव। और जिसने डाउनफॉल का अनुभव नहीं किया और उनका ऊपर जाना कोई काम का नहीं। जितना तुम्हारा डाउनफॉल है उतने ही तुम सेवा के निमित्त हो। तो कितने भाग्यशाली हो। किस लिए है? हाँ, किस वजह से? क्योंकि डाउनफॉल ही डाउनफॉल है। क्या है? ललायित है कब हमारा क्या हो? उत्थान हो। ललायित है कब हमारा उत्थान हो। सबसे बड़ी सेवा है कौन सी? वाइब्रेशन की सेवा। अपनी एकाग्र मनसा के द्वारा अनेक भटकी हुई बुद्धियों को एकाग्र कर देना अव्यक्त वाणी में सबसे बड़ी सेवा है। आशावादी हो निराशावादी हो, क्या मतलब हुआ इसका? बोल। आप नहीं, ये पीछे बैठी है। समझ तो आ रहा है जी? हाँ, आशावादी तो बहुत हैं, लेकिन बाबा का जहां हम बैठे हैं, जहां हम बैठे हैं वही है क्या है? एक रिसर्च सेंटर है। रिसर्च भी किन के ऊपर हो? हाँ, वो सब के सब आशावादी बने, वो उमंग से बोले। जो कल तक असंभव था आज संभव होता जा रहा है। कल तक क्या था? असंभव था, असंभव। लेकिन आज हमारी इतनी सुंदर ऊपर वाला पालना दे रहा है, अचानक क्या हो रहा है?
सहज हो रहा है। लेकिन क्या कहलाएंगे? जो ज्ञानी तो आत्मा है वो क्या कहेंगे? तुम्हारी लंबे समय की मेहनत है इसलिए सहज हो रहा है। अगर ऊपर वाला आशीर्वाद कृपा करे तो सब ब्राह्मण बैठे हैं भाई तुम्हारे लिए, ऐसे नहीं कि तुम्हारे लिए खास, लेकिन तुम थकते नहीं हो। तुम आशावादी हो। अगर जो थकता नहीं है वो है सबसे बड़ा अनुभवी। अगर भगवान को तुमको ले जाना है कहाँ? कौन से घर? बैकुंठ धाम। शास्त्रों में बैकुंठ धाम को ही परम धाम कहा हुआ है। अगर वहां ले जाने के लिए भगवान आया है तो तुम्हारे बुद्धि रूपी पांव क्या हैं? अगर थके हुए हैं तो किसके दबाए थे? ध्रुवपदी के। इतनी निश्चय बुद्धि रही होगी वो ध्रुवपदी थी, ध्रुव पद था, निश्चित हो गया था पद, तो बाप ने क्या कहते हैं उसके मुरली में आया है। हाँ, तुम्हारे बुद्धि रूपी पांव बाप दबाते हैं और फिर भी तुम आशावादी नहीं हो। अभी तो आशावादी हो। अगर भगवान ही हमारे बुद्धि रूपी पांव दबा रहे हैं तो फिर रुकने का तो कोई दूर तक चांस है ही नहीं। फिर तो तुम दिन प्रतिदिन क्या बन रही हो? अनुभवी आत्मा बन रही हो। कितना समय बचा है? 33 वर्ष ब्रह्मा के स्थापना के, तब खत्म हुए 18 जनवरी 69। और वहीं से 10 मास के बाद 10 मास क्या है वो? जैसे कि गर्भकाल है बाप का, पूरे 10 मास के बाद फिर दूसरा कर्तव्य शुरू हो गया। एक शेर गया, दूसरा शेर मैदान में आ गया। वहां से 2002 वहां से जो अव्यक्तवाणी चली, जो सबसे पहले बाप के यहाँ छपी 2002 में। कौन सी सौगात दी ऊपर वाले ने बाप को? त्रिमूर्ति सौगात दी है बाप को 2002 में, जो बाप के यहाँ छप गई कि अब मेरा कर्तव्य जैसे कि हो गया। और कितनी सूक्ष्म बुद्धि रहा होगा वो बाप। कैसी उसकी दृष्टि होगी? जब आत्मा सूक्ष्म बुद्धि होती है तो पहली दृष्टि में क्या करती है? पहचान लेती है। वहां से कितने वर्ष अब बचे? 33 वर्ष बचे। वो प्रैक्टिकल, वो जो एक छोटा सा परिवार है उसको प्रैक्टिकल रूप धारण के लिए, ऐसे तो 33 वर्ष कहाँ होंगे? कहाँ होंगे? 36-37 में। लेकिन तुम तो देखते ही नहीं हो। तुम्हारे में से कोई ऐसा है जो 36-37 तक जाना चाहता है? कोई नहीं है। क्यों? बुरा लगता है? हैं जी? हाँ, हम वो तामसी शूटिंग नहीं देखेंगे। जो घोर नरक की शूटिंग है वो हम नहीं देखते। इसलिए मुरली में तुम्हारे लिए क्या आया? अगर द्वापर के अंत में कृष्ण भगवान के रूप में आया तो क्या आना चाहिए? अरे बैकुंठ आना चाहिए और ही कलयुग नरक आना चाहिए। तो तुम्हारे लिए नरक आ रहा है या बैकुंठ आ रहा है? बैकुंठ आ रहा है। इसलिए हम वो शूटिंग पीरियड को देखते ही नहीं जो ब्राह्मणों की दुनिया में हाहाकार का होता है। उससे पहले हम अपनी व्यवस्था कर लेते हैं। चैरिटी कहाँ से करो? कौन सा घर, चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, वहीं से खैरात बांटनी चाहिए। इसलिए जो लास्ट समय है, कितने वर्ष बचे हैं अभी? लगभग 7-8 वर्ष। इसमें पूरा खेल हो जाना है। इसमें पालना का जो कर्तव्य है शिव बाबा का, वो कंप्लीट हो जाना है। लेकिन जो पालना लेने वाले हैं उनको कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। वो भी हिम्मत का कदम बोलते हैं। एक कदम तुम्हारा हिम्मत का और 1000 कदम बाप का सहयोग। सोचो, वो भी हिम्मत का एक कदम बोला है बाप ने। समय जितना कम होता जाता है उतनी समय की वैल्यू बढ़ रही है। उतना ही तुम्हारी बाप मालिश भी क्या करेगा? अरे थकोगी नहीं थकोगी? जब भी थकोगी तो बाप क्या करेगा? हैं जी? पांव दबाएगा। कितना बड़ा स्वाभिमान है।
कि जब मैं जल्दी जल्दी थका करो, ताकि जल्दी जल्दी उनको क्या मौका मिले, हैं? हाँ बाबा मैं थक गई, जल्दी से क्या करो, आगे मेरा पाँव दबाओ थोड़ा, मैं फिर दौड़ू। क्या कब दबाया करो पाँव, हैं जी? थक तो कब, कितने बजे थक जाती हो शाम को? 8 बजे थक जाती हो, है ना? बोल दिया करो जब सोने जाते हो ना कि बाबा सुबह आप प्लीज कितने बजे आ जाना, हाँ 2 बजे आपको पहुंचना है ना? अरे यूज करो भाई, क्या करो, अगर वो तुम्हारे लिए आया है तो तुम उसको यूज करो, तुम्हारा बाप है, तुम्हारे लिए आया है? तुमको इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए आया है, इसलिए ऑर्डर करो। वो क्या कहते हैं, आज्ञाकारी सेवक हूं, सबका नहीं। तुम्हारा मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूं मैं, सबका नहीं भाई। वो बाप तुम्हारे लिए कितना बड़ा कर्तव्य करने के लिए आए हैं और तुम ऑर्डर ही ना करो, सोचो आप। इसलिए कितने बजे ऑर्डर करोगे, ऑर्डर अमृत वेले ऑर्डर करोगे, कहीं बिजी हो गए तो हाँ अभी रात में ऑर्डर करो ताकि बुकिंग हो जाए। हाँ उनको बेचारों को पता नहीं कितनों क्या मालूम पड़ गया कि वो क्या करते होंगे, फिर वो देखते होंगे ना कहाँ कहाँ जाना है, कैसे जाना है ना? तो एडवांस बुकिंग कर दिया करो। और रोज भूलो मत, क्या करवाओ, आप भी गैया ही हो, क्या हो, बैल हो गैया हो, बोलो। अरे गोधाम में एक भी क्या नहीं होते, बैल होता ही नहीं, शास्त्र पढ़ के देख लो। गोलोक में एक भी बैल नहीं है, सब क्या है, सब गैया ही गैया हैं। तो सबका अधिकार है, क्या करवाएं, किसको बुलाएं? कि बाबा ऐसे नहीं कि उधर ही उधर देखना, हमारा भी ध्यान रखना कि हम भी थकते हैं, हमको तो बाहर भी जाना पड़ता है। बाहर कैसा वायुमंडल है ना? बाहर का वायुमंडल खराब होता है, लेकिन जाना पड़ता है, यज्ञ के लिए जाते हैं, तो हमको तो ज्यादा मालिश की जरूरत है। वैसे तो आप योग युक्त होके जाते हैं, योग युक्त होके आते हैं, कोई संग दोष लग ही नहीं सकता। कोई संग दोष नहीं लग सकता, लेकिन तो भी बोलने में क्या जा रहा है? अगर बोलने से अपना काम होता है, अमृत वेला अच्छा होता है, तो सहज हो रहा है, मुश्किल हो रहा है, सहज हो रहा है। इसलिए कितना समय है लास्ट का, ये 7-8 वर्ष, इसमें कर्तव्य बाप को अपना पूरा कर देना है। लेकिन बस तुम क्या करो, अधिकारी बनो, किसके, उससे सेवा ले सको। वो सेवा देने के लिए तैयार है, लेकिन तुम पात्र चाहिए, जो पात्र उससे सेवा ले सकें। तो 33 वर्ष ब्रह्मा जी के आउट, 33 वर्ष महादेव के 2002 में समाप्त, 2002-3 में। और ये 33 वर्ष वो भी कमी, सोचो 3 वर्ष कमी कर दिया अपन लोगों के लिए, तो 30 वर्ष में ही काम कर रहे वो तो। और 34 तक कितने, 30 वर्ष ही तो मिले, सोचो अपने लिए 30 वर्ष में ही काम हो जाना है। और कहाँ वो भटक रहे हैं, सोचो ब्राह्मणों की दुर्दशा हो रही है, हाँ हाहाकार मचा रहे हैं। और कहाँ तुम कितने भाग्यशाली हो, एक्यूरेट तुमको समय का ज्ञान है, एक्यूरेट तुम भविष्य देख सकते हो, और वो प्रैक्टिकल अनुभव करते करते वहां तक जाओगे। ये भी क्या है, ये भी अपना भाग्य है। इसे बाप ने दी है समझ, लेकिन अब तुम जो नंबरवार होते हो उसमें किसमें, हाँ जो तुमको करना है ना, वो भी कर, ऐसा नहीं, कोई भी ऐसा नहीं कि नहीं कर रहा, एक भी ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहा, 100% कर रहे हैं। लेकिन जितना निश्चय बुद्धि होके, जितना स्वयं को धारण करके, जो एक हकीकत है, अपनी हकीकत को बार बार रिवाइज करके, तो वो तुमको इतनी मेहनत नहीं लगेगी जो लग रही है, मेहनत सहज हो जाएगी। जितना निश्चय बुद्धि रहते हैं उतना सहज होता है, जितना बार बार थोड़ा बहुत अनिश्चय अप डाउन होता है, तो फिर क्या होता है, थोड़ी सी मेहनत बढ़ जाती है। इसलिए अपने भाग्य के ऊपर क्या होना चाहिए, नाज होना चाहिए। ये कम समय में पूरा कार्य कंप्लीट होना है। ओम शांति। बोलो, हाँ जी, दो पीछे।
भाई साहब, जैसे अति की हलचल की स्थिति में अति अचल रहना, इसके लिए कैसे अभ्यास करेंगे? सबसे पहले ये हमेशा देख लेना, हर एक व्यक्तिगत, बाबा ने जो बोला है कि माया बाहर नहीं है ना, माया कहाँ है? अंदर है। वहाँ जो तुम्हारे अंदर जो कमजोरी है ना, वही बाहर से एक रूप बनकर आ रहा है। और सबसे बड़ा इतना निश्चय बुद्धि रहना चाहिए, कोई ऐसी अति होने वाली नहीं है। कैसी? कि तुम्हारी याद की यात्रा रुक जाए। हमारी याद की यात्रा सबसे पहले आपको कम से कम ये वरदान तो मिलता ही है कि तुम्हारी यात्रा कंटिन्यू रह सके, नहीं तो भगवान का कर्तव्य ही रुक जाएगा। अगर तुम्हारे पास ऐसी कोई माया आ जाए कि तुम्हारी याद की यात्रा रुक जाए, तो सोचो भगवान का कर्तव्य रुक जाएगा जो आपके द्वारा होना। इसलिए पहले तो ये निश्चय बुद्धि रहना चाहिए कि ऐसा कोई भी कारण बनने वाला नहीं है। जैसी भी वर्तमान समय में छोटी मोटी मेहनत कर रही हूं, ये किस लिए? ताकि कोई भी ऐसा विघन ना आए कि मेरी यात्रा रुक जाए। इतना निश्चय बुद्धि बनना चाहिए। इसलिए तुम्हारी याद की यात्रा में सब समाधान होता जाएगा। जैसी भी टूटी फूटी तुम्हारी याद है, केवल हिम्मत रख के चल रहे हो, उसमें सब समाधान होते जाएंगे, कोई रुकावट नहीं है। और जितना तुम निश्चय बुद्धि हो, इस आधार से तुम ऑटोमेटिक, तुम्हारे मन में क्या हो रहा है? एक बल है, वहां सब कुछ हो जाना है। जो शक्ति को उस वक्त इमर्ज होना है वो स्वतः ही हो जाएगी। अगर सहन शक्ति की जरूरत है तो सहन शक्ति आ जानी है, समाने की शक्ति की जरूरत है, समाने की शक्ति आ जाएगी, सामना करने की शक्ति वो आ जाएगी। जिस शक्ति की तुमको आवश्यकता होगी, स्वतः क्या होगा? इमर्ज हो जाना है उसको। इसलिए कोई चिंता नहीं। इसलिए जो आपकी याद की यात्रा है, सबसे पहले ये आपकी लाइन क्लियर करती है, ये ध्यान रखें। क्या करती है तुम्हारी याद की यात्रा? जो कल कोई आने वाली बाधा है उसको तुम खत्म करती हो। हाँ, बाधा इतने तक आएगी जो तुमको कोई ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाएगी। अगर कोई बाधा है भी तो कितने तक होगी? थोड़ा बहुत मन बुद्धि, थोड़ा बहुत ऐसा छोटा मोटा हो सकता है, कोई बहुत बड़ा बाधा नहीं है कि तुम्हारी यात्रा रुक जाए। नहीं तो फिर फायदा ही क्या भाई? हम जो याद कर रहे हैं, अपनी लाइन क्लियर कर रहे हैं इस याद से। और जितना तुम्हारी याद बढ़ती जा रही है, उतना ही तुम्हारी दूर तक लाइन क्लियर हो रही है। इसको आप इस शब्दों में ले लो कि जो आप बैंक बैलेंस इकट्ठा कर रहे हैं, ये बैंक बैलेंस तुम्हारे काम आने वाला है। छोटी मोटी जो परिस्थिति है उसमें ये काम आएगा। इतना निश्चय बुद्धि। तो अव्यक्त वाणी के हिसाब से उस वक्त जैसा स्वरूप तुम्हारा बनना चाहिए स्वतः ही बन जाएगा। कोई चिंता का विषय नहीं कि उस वक्त मेरे को कौन सी शक्ति को आवाहन करें। मान लो उस वक्त परख शक्ति नहीं हुई, कोई चिंता नहीं। उस वक्त जिस शक्ति की आपको आवश्यकता है, जैसा पॉइंट में तुमको टिकना है, वो टिका देगा। ऊपर वाला तुम्हारी मदद कर देगा। ये जो तुम मेहनत कर रहे हो ना निसंकल्प होने की, कुछ कुछ सेकंड, ये पूरे इसका सार है। जो हम रूलिंग कंट्रोलिंग चाहते हैं, रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर, उसका सार यही है, कुछ कुछ सेकंड निसंकल्प होने की मेहनत करना। इसके आधार से ड्रामानुसार जैसा तुमको चाहिए वैसा तुमको माहौल मिलता जाएगा और तुम्हारी जीत हो जाएगी। इसलिए कई बार ये चिंता का विषय बन जाता है कि आने वाली परिस्थितियों को हम नहीं जानते। अचानक बाबा कहते हैं अचानक का खेल है, तो उस अचानक के खेल के लिए ही ये तैयारी है। ये जितनी भी पूरी तैयारी हमारी ट्रेनिंग है, उस अचानक के खेल के लिए है। और क्या होना चाहिए तुमको? ये होना चाहिए भविष्य में जब तुम आगे पहुंच जाओगे कि हम तो बहुत डरते थे, पता नहीं क्या परिस्थिति ऐसी अरे कोई परिस्थिति आज तक भी नहीं आई। क्या होना चाहिए? कि जब हम चारों तरफ ब्राह्मणों की दशाएं देख रहे, तब हमको भी डर लगता था, क्या मालूम कल को कौन सी परिस्थिति आ जाए। लेकिन आज तक हम बहुत अच्छे से चल रहे हैं, एक भी परिस्थिति हमारे पास नहीं आई। क्यों नहीं आई? याद की यात्रा तुम्हारी जो कंटिन्यू चल रही है। इसलिए कोई चिंता का विषय अपने भविष्य को लेकर तो होना ही नहीं चाहिए जब तुम याद की मेहनत कर रहे हो। इसलिए कोई ऐसा का माया का रूप नहीं है जो तुम्हारी याद की यात्रा को रोक दे। तुम्हारी याद की यात्रा रुकी तो किसका काम रुका?
बाप का काम है वो जाने। किसकी अटकी है, किसकी अटकी है, तो उसकी अटकी है वो जाने। कैसे उसको निकालना है। इसलिए कोई ऐसा कारण बनना नहीं है, इतना निश्चय बुद्धि रहें। हाँ ये है छोटे मोटे हैं, ये भी हमारी ट्रेनिंग है। जो भी छोटे मोटे ये कारण है, ये आपकी ट्रेनिंग है, इस ट्रेनिंग से सीखो। जो भी है छोटे मोटे वो कारण, वो आपकी ट्रेनिंग है, उससे सीखना है कैसे हमको साक्षी दृष्टा रहना है, कैसे जो छोटी मोटी परिस्थिति है उससे हमको प्रभावित नहीं होना। जब तुम प्रभावित नहीं होते तो समाधान बहुत अच्छा करते हो। जब जब आपकी बुद्धि डिस्टर्ब होती है तो समाधान उतना अच्छा नहीं होता। और जितना तुम समाधान अच्छा कर सकोगे, जितना तुम योग युक्त रहोगे, वहां परख शक्ति भी आ जानी है, निर्णय शक्ति भी आ जानी है। ये शक्तियां स्वतः ही काम करें। जिस शक्ति की तुमको दरकार है वो शक्ति का आवाहन होगा। इसलिए बिल्कुल भी भविष्य के लिए कोई ऐसा पालना ही नहीं है बुद्धि में कि कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति बनेगी तो उसके लिए क्या तैयारी करनी है। तो क्या बुद्धि में रखना है, क्या? अरे कोई परिस्थिति नहीं। और बाप कहता है दूर से ही माया को भगा दो। ये भी अव्यक्तवाणी के महावाक्य हैं। तुम इतनी सुंदर तुम्हारी याद की यात्रा हो कि दूर से ही माया भग जाए। इसलिए तुम क्या अनुभव सुनाओ भविष्य में। अरे उस वक्त डर तो लगता था, हम चारों तरफ का माहौल देखते थे, लेकिन आज तक कोई ऐसा हमारे पास कारण ही नहीं बना। चिंता की बात नहीं। आवाज तो आ रही है? ये माया है। आवाज है नहीं है? देखो कितनी लाइटें जल गई। निश्चय बुद्धि, निश्चय बुद्धि विजयते, संशय बुद्धि विनिश्यते। जितना जितना तुम आगे बढ़ रहे हो तुम्हारा निश्चय बढ़ना चाहिए, जितना आगे बढ़ रहे हो। और तुम्हारी जीत है। भारत माता शिव शक्ति अवतार, ये अंत का नारा है। ये शिव की शक्तियां हैं, साधारण नहीं हैं। कौन है इनका साथी? स्वयं शिव बाबा तुम्हारा साथी है। कोई ऐसा कारण कैसे बन सकता है जो तुम्हारी यात्रा रुक जाए? संभव ही नहीं है। इतना निश्चय बुद्धि, स्वयं भी निश्चय बुद्धि रहेंगे तो दूसरों को भी ऐसा सुंदर वायुमंडल देंगे। हाँ जी। जैसे विष्णु द्वारा पालना बोला ना 2004 से जी, तो इसमें कैसे माने कि भी विष्णु द्वारा पालना शुरू हुई, किन आत्माओं की हुई, थोड़ा क्लियर करके समझना चाहता हूं। अभी शायद सुबह ही डिस्कशन हुई थी आप लोगों से कि जो बाबा ने जो बोला हुआ है, तुम बच्चों को श्रृंगार करना है। श्रृंगार किनका होना है? जो बाप की राइटियस आत्माएं हैं भविष्य में। किन्हीं का श्रृंगार तो होगा ना। तो राइटियस आत्माएं कौन सी हैं? विजय माला। अब सोचो, विजय माला के लिए जिनको बाबा को तैयार करना है तो उनकी क्या हो रही है वर्तमान समय? पालना हो रही है। तो ये पालना का कर्तव्य उसका बढ़ना है, कम नहीं होना है। वो व्यक्ति विशेष के लिए पालना नहीं है। जिन जिनको भी आगे चल के निमित्त बनना है संगठित रूप में, विजय माला का श्रृंगार संगठन से होगा या एक व्यक्ति से ही हो जाएगा? ऐसा संगठन चाहिए जिससे वो निश्चय बुद्धि बन जाएं कि ये अगर कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। उनकी पालना, उनको स्थैर्य रखना, वो अपने पांव पे खड़े रहें, लड़खड़ाएं नहीं, ये है पालना। स्वयं के प्रति निश्चय बुद्धि बने रहना। छोटी मोटी परिस्थितियां कुछ भी नहीं है, लेकिन अनिश्चय बुद्धि ना बनना। तो आप अपने पांव पे तभी खड़े हो सकते हैं जब आपके पांव को क्या हो रहा हो। ये एक पालना का कर्तव्य है जो दिखता नहीं है। जो तुम्हारा निश्चय बढ़ता जा रहा है और कंटिन्यू बढ़ेगा, ये जैसे कि एक पालना ही है। पालना ऊपर से दिखती नहीं है। ये पालना कोई ऐसा नहीं कि आपको दृष्टि देके या वाइब्रेशन देके, ऐसा कुछ तो नहीं है ना। तो ऐसा नहीं कि हमको दृष्टि देनी नहीं आती है। सालों साल किए हैं ये काम हमने। ये भी एक धंधे ही थे, सालों साल। यहाँ तो जैसे पानी का गिलास भी देते थे तो भी बिना दृष्टि के नहीं देते थे। सोचो, अगर एक गिलास पानी भी देना है ना तो ये भाई लोग बहुत पुराने, इनको मालूम है, चाहे खाना है चाहे, लेकिन ये भक्ति मार्ग
हाँ, अब इससे थोड़ा ऊपर उठें। जो उसका कार्य है वो कंटिन्यू हो रहा है, और जिन आत्माओं के लिए वो कार्य है वो कंटिन्यू चलेगा, उनके अपने पाँव पे जब तक खड़ी ना हो जाएं, वो इंस्ट्रूमेंट हैं, उनके द्वारा भविष्य में विशेष कर्तव्य कराना है, तो पालना का कर्तव्य चल रहा है। और वो सूक्ष्म होता जाएगा। जितना पालना का कर्तव्य सूक्ष्म होगा उतनी ही आपकी सूक्ष्म स्टेज बनती जाएगी। ये थर्मामीटर है। अगर आपको यही देखना है कि हमारी पालना हो रही है नहीं हो रही, तो कहाँ से देखेंगे? अपनी सूक्ष्म स्टेज से। आगे चल के महसूस करेंगे कि मन रुकने लगा, पहले नहीं रुकता था, लेकिन अब धीरे धीरे अच्छा लगने लगा। पहले ये मुसीबत थी, अब मुसीबत नहीं लगती। अब मैं ऐसी विधि से करती हूँ तो ऐसे मेरे को जीत मिल जाती है। अब मैं ऐसे करती हूँ ना, ऐसे मेरे को अच्छा लगता है। ये पालना का कर्तव्य बढ़ेगा। ये है ओरिजिनल पालना। ये कोई स्थान से कनेक्टेड नहीं है कि वहाँ स्थान से हम बन जाएंगे, वहाँ अपने को पालना मिलेगी। इसलिए कई बार बोलते हैं कि उस स्टार में जो राजधानी समाई हुई है, अगर को विश्व के किसी कोने में भी वहाँ आत्मा बैठी है, वहाँ उसकी पालना होनी है। ये है वाइब्रेशन की पावर। ये व्यक्ति विशेष से संबंधित नहीं है, ये एक ब्रॉड रूप है। तो 16,000 आत्मा, सोचो कितनी सुंदर सुरक्षा होने वाली है ऊपर वाले की, कितनी सुंदर सुरक्षा कि उनको अगर कोई आंच आज आ गई तो समझो कार्य रुका हुआ है वहां पे। तो 16,000 आत्माओं का कोई ऐसा बड़ा विघ्न नहीं आ सकता कि वो सहयोग की उंगली ना दे सकें। क्या बोला है अव्यक्त वाणी में? 16,000 के सहयोग की उंगली। सहयोग को क्या किया इन्होंने? क्या उठा के फेंक दिया? कलयुगी पर्वत को उठा के फेंक दिया संगठित रूप में। इसलिए ऐसा नहीं कि पालना को कोई स्थूल कर्तव्य है, क्या है? सूक्ष्म कर्तव्य है, और वो पालना बढ़ेगी। तो उसको देखने के लिए स्वयं आप अपनी अपनी स्टेज से आप महसूस करेंगे कि हमारे लिए जैसे उसका कर्तव्य चल रहा है। हाँ जी, ये 2004 से ही मतलब फील कर रही थी आत्मा सभी क्या? 33 वर्ष कब पूरे हुए? 2002। नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है, आना जाना करते हो ना, है ना? तो ये नहीं कि वहीं से पहले कौन सा कर्तव्य हुआ? पहले 3.5-4 साल में, हैं जी? 3.5-4 साल का जो पीरियड दिया था, उसमें क्या बोला था? बार बार आवाहन किया गया। हाँ, विजय माला का आवाहन करो। वो कब तक चला वो कर्तव्य? जो वो टाइम जो दिया था, वो 7 लास्ट कह लो या 8 कह लो, 4 तक तो उन्होंने क्या दिया? रुंग वर्ष दिया। 4 के बाद 5, 6, 7, 3.5 साल का बोला था बाबा ने, तो 7, 8 ज़्यादा से ज़्यादा। तो समझो वो एक टाइम पीरियड था जहाँ कैसा होना चाहिए? प्रवृत्ति का है वो टाइम पीरियड, नवृत्ति का नहीं है। तो जो विष्णु वाली आत्मा है, प्रवृत्ति मार्ग की नवृत्ति मार्ग की है? प्रवृत्ति मार्ग की है। तो वहां सोचो कितना सुंदर वायुमंडल होगा कि वहां से पालना का कर्तव्य शुरू हुआ। उसका नेक्स्ट जो 3.5-4 साल है, वो किस खाते में जाने वाले हैं? कर्तव्य बढ़ना है। क्या कौन सा एडिशन होने वाला है? त्रेता युग। हाँ, त्रेता युग में कौन सी आत्मा होती है? राम कहाँ से आ गए? सीता की बात करो। यहाँ भुजाओं को रखा हुआ है, आगे शक्तियों को आगे रखा हुआ है। तो सीता की एंट्रेंस होगी तो पालना का कर्तव्य बढ़ जाएगा, कम होगा? कौन से ईयर से? 3.5 साल जोड़ो, एकदम इकट्ठे ही जोड़ दो। 3.5-4 साल जोड़े, कौन सा सन आया? 2011 है ना? और फिर 2011, 11-12 मान लो। उसके फिर नेक्स्ट वर्ष 3-4 वर्ष कहाँ पहुंचे? हैं जी? 2015। हाँ हाँ, 13-14 के आसपास हो गया। हाँ, अब कौन चाहिए? कौन सा शूटिंग पीरियड आ गया? द्वापर युग। हाँ, किसका एडिशन? ध्रुवपदी। इसका पद ध्रुव है। तो पालना काल कब से चल रहा है पालना का कर्तव्य? तब जाके तो 18 आया।
नहीं तो 18 आ ही नहीं सकता। अरे बिना शक्तियों के 18 कैसे आ जाएगा भाई? 8 शक्ति में कम से कम 3 शक्तियां तो हो। कम से कम त्रिभंगी क्या है, क्या बोलते हैं शास्त्रों में, त्रिभंगी लाल। हाँ, अरे 8 जगह से टेढ़ा नहीं है तो कम से कम 3 जगह से तो दिखाया है। कम से कम कितनी शक्तियों को धारण करो, कम से कम 3 शक्तियों को तो धारण करो, तब तो कार्य आगे चले। तो पालना कर्तव्य कब से चल रहा है? 2008 से। तब जाके प्रैक्टिकल हुआ। प्रैक्टिकल कब हुआ? 2018, और वो भी सतो प्रधान स्टेज से। कौन सी स्टेज? सतो प्रधान से। तब कौन उतरता है? तब कौन उतरा? अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। बिना सर्टिफिकेट दिए है, बिना सर्टिफिकेट के हो जाता है? संभव ही नहीं है। तो वो सर्टिफिकेट चाहिए, वो खुश होना चाहिए, नहीं तो संभव नहीं। हाँ, तुम्हारे में भूत कोई घुस जाए, भूत घुस जाए, तुम भगवान बन के बैठ जाओ, ये तो संभव है, लेकिन जो ओरिजिनल है वो संभव नहीं है। इसलिए पालना का कर्तव्य कब से कहेंगे? 2004 से। लेकिन वहाँ 2014 वर्ष होते हैं, उसमें जैसे पूरा एक चक्कर घूम जाता है 4 अवस्थाओं का। सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। तो जब तमो का अंत होता है तब कलंकों की बुछाड़। कहाँ लगे कलंक? लगा कोई आज तक? बोलो, बाप के ऊपर कलंक लगे बस? हैं जी? 5 दिसंबर 2019 क्या हुआ? हाँ, तो क्या हुआ? क्या कलंक हुआ? क्या हुआ? हत्या का आरोप लगा था, शास्त्रों में भी है। कृष्ण के ऊपर कौन सा आरोप लगा? हत्या का आरोप। इसने क्या की है? हत्या की है। तो केस वेस भी तो हुआ होगा, नहीं हुआ होगा? है तो ऐसा नहीं कि जैसा जैसा है वैसा वैसा प्रैक्टिकल होना चाहिए। तब जाके कलयुग का अंत आया। फिर क्या आ जाना चाहिए? सतयुग के आदि, नई सृष्टि की प्रैक्टिकल शुरुआत। तो ये पालना का कर्तव्य है। फिर प्रैक्टिकल, लेकिन वो सब है गर्भ के अंदर। वो सब क्या है? वो है अंडरग्राउंड, गर्भ के अंदर। लेकिन प्रैक्टिकल कब से कहेंगे? 2021। 2021 से प्रैक्टिकल। कि गर्भ के अंदर तो कुछ दिखता ही नहीं, कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन दिखे कब? जब प्रैक्टिकल मूर्तियां धीरे एक करके सामने आए तब। हाँ जी, हो गया? और कुछ? छुट्टी? जी जी जी। वो ऐसे बोला है कि 2 आत्मा उसको मिली तो वो खल्लास। है, कितना सुंदर बम है। परमात्म प्रत्यक्षता का बम। कौन सा बम है? एक होता है एटम बम, सोचो कितना खतरनाक है। ये है परमाटम बम। एक होता है एटम बम। उसमें क्या है? कितनी सूक्ष्मता है आत्मा की, कि जब वो सूक्ष्मता में टिकेगी तो डेट फिक्स है। जैसे वो आत्मा उस सूक्ष्म स्टेज में टिकी, आत्मा बनी और विस्फोट शुरू। और फिर ये बात कर रहे हैं मुरली अव्यक्त वाणी में क्या है? परमात्म बम। वो आखिरी बताया है, लास्ट में है परमात्म प्रत्यक्षता बम। तो सोचो, जब आत्मा इतनी सूक्ष्म स्टेज में टिक जाती है, उसको परम होने के लिए, परम स्टेज पे जाने के लिए, अब क्या गुल खिलाएगी वो? सबको लपेटेगी या कोई रह जाएगा? उसके लिए बोला है तुम्हारी कर्मातीत अवस्था और विनाश का बहुत गहरा संबंध है, छोटा मोटा नहीं। तो वो लास्ट बताया है परमात्म प्रत्यक्षता बम। ये पहले है एटम बम, लेकिन लास्ट में परमात्म बम। तो इसलिए अव्यक्त वाणी बोला है परमात्म प्रत्यक्षता का बम, ये है आखिरी बम। हाँ जी। ये शूटिंग जो हुई थी, जी। हत्या का आरोप जो बताया गया, जी, ये जो हत्या का, तो ये शूटिंग जो कृष्ण ने बहेलिए के पैर में तीर मारा, लो ये ओ इनसे मिलो। उल्टा भागवत भी उल्टी। अरे वो कौन था? वो उसका बेचारी का सत्यभामा का चाचा नहीं, पिता का भाई।
अरे ठीक है, वो जो मणि थी कौन सी थी? हाँ, समंतक मणि जो भी थी, और उसका तो बहुत जलवा था मणि का, इतना जलवा का था, रोज की रोज इतना सोना उगलती थी, इतना सोना उगलती थी, हैं, माना बहुत बताया उसको उसमें। अब लगा बलराम को बहुत इच्छा हुई, यार जब अपने ही उसमें है, ये अपने ही अंडर में है, तो इस मणि को तो अपने को रखना चाहिए, ताकि अपना जितना भी अपना ये राजधानी है और अच्छी हो जाएगी राजधानी। तो उसने तो बेचारे ने एक सुजेशन दिया था, तो कृष्ण ने बोला छोड़ो यार, इनके चक्कर में क्या पड़ना है, ठीक है अगर दे दे तो ठीक है, न जबरदस्ती कौन इनसे खींचे, ना भी दे कोई, नहीं तो फिर हम भी कैसे विधर्मी हो, हमारे में क्या अंतर रहा। तो उसने बलराम के कहने से कोई ज़्यादा ध्यान नहीं, लेकिन उनके कान में पड़ गया। शिलाजीत कौन है वो? शिलाजीत ऐसा ही कोई नाम है उसके, हाँ बहुत गड़बड़ है। तो उसके बुद्धि में बैठा था कि इनको चाहिए। तो उसके बाद देखो ड्रामा ही ऐसा बन गया, वो जो मणि थी वो चाचा, जो उसका चाचा ताऊ जो भी था, वो ऐसा अपने लेके जंगल तरफ निकल गया। जब जंगल तरफ निकल गया, वहां उसको एक शेर ने खा लिया। अब शेर ने खा लिया तो मणि वहीं छूट गई। अब वहां जामवंत जी लहरा रहे थे, अब वहीं जंगल में रहते थे जामवंत जी, वहां लहरा रहे थे। तो उन्होंने देखा मणि पड़ी है, तो उठा के अंदर ले गए गुफा में। अब वो उछल कूद करने लगी, उनकी बेटी मणि से खेलने लगी। अब जब ढूंढते ढूंढते कृष्ण वहां गए और मणि देखा, जैसे अंदर से गुफा के अंदर चमक आई, तो अंदर से एकदम से अंदर के वो बैठी खेल रही है। कौन है वो? जामवंती खेल रही है बैठी। तो उन्होंने बोला भाई ये मणि हमको दो, हम तो ढूंढते हुए यहाँ आए हैं, हमारा तो कलेश हो रहा है। उन्होंने तो मेरे ऊपर किया, आपने इसको मारा है, मणि को लेने के लिए इसको आपने वध किया है इसका। और तो फिर जामवंत बोले नहीं ऐसे कैसे दे दें, आप हमारे से युद्ध करो। जे बस बेवजह, मैंने हमको कोई लेना देना, आप बैल मुझे टक्कर। बोले नहीं ऐसे नहीं मिलेगी, आप हमसे युद्ध करो। चलो ठीक है भैया, दो दो हाथ हो जाओ, है ना। तो उन्होंने मणि भी दे दी बाद में, और फिर वो ज्ञान थी वो ऐसे जामवती, हाँ, तो वो भी गिफ्ट में दे दी। तब जाके फिर वहाँ गए, कौन थी वो? सत्यभामा। हाँ, तो उन्होंने उसको भी दे दी, चलो इसको भी ले जाओ, मणि भी तुम ले लो। हाँ, मणि की वजह से सब लफड़े हुए, फिर मणि भी मिल गई और त्रिमूर्ति भी, शक्तियाँ भी मिल गई, एक एक करके। वो उसका प्रैक्टिकल रूप सोचो कितना खतरनाक होगा, कि पुलिस केस भी बने, फिर आपको 3 मास कम से कम थाने के चक्कर लगाने पड़े, और आप निश्चय बुद्धि बने रहें कि अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो डरना किससे। इतना आप निश्चय बुद्धि रहें, और आपका 4 टस से मसना हो। आपने कभी थाना नहीं देखा, थाना होता क्या है, कोर्ट होता क्या है आपको नहीं मालूम, और आपके और कलंक क्या लग रहा है? हत्या का, कि ये इसने मर्डर किया है, और पेपर में भी आ जाए, भले छोटी सी न्यूज आए, है ना, तो कहने को हो जाए बाबा के देखो हाँ इसके ऊपर मर्डर का केस हुआ था। उसमें बाबा कैसे उभार ले, जैसे कुछ था ही नहीं। एक पैसा भी किसी को देना नहीं है। अगर तुम सत्यवादी हो तो एक भी पैसा किसी पुलिस वाले को नहीं देना, एक भी रुपया किसी मीडिया वाले को नहीं देना। जबकि मीडिया वाले को तो खूब चांस मिला था, अब इनकी ऐसी की तैसी हम करेंगे। मीडिया वालों को बहुत मुश्किल से चांस मिला, पहले से खार खाए बैठे थे कि अब हम बताएंगे। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, सोचो, तो फिर ऊंट क्या करेगा? आ जाओ अगर हिम्मत है तो क्या है उसके बाद? कौन सी पावर है? वाइब्रेशन की पावर है। कोई की ताकत नहीं, यहाँ पांव रख के दिखाएं। चैलेंज है कि अगर कोई की ताकत हो तो हमारी इच्छा के बिना कोई यहाँ पांव रख के दिखाए। लेकिन पेपर हुआ नहीं हुआ, छोटा हुआ बड़ा हुआ, बहुत बड़ा ही कहेंगे हम तो तो बिना पेपर दिए तो भैया तुमको सर्टिफिकेट मिलता नहीं। इसलिए बाबा ने बार बार बोला था 5 दिसंबर माना लास्ट, कोई गुंजाइश नहीं। और तुमने भी तो दिन रात एक किया होगा, तुम्हारे तो कान ही खड़े हो जाते थे कि 5 दिसंबर आएगी, कोई बहुत बड़ा कारण ड्रामेबाजी है। इसलिए संगठित रूप में परिवार सहित दिन रात एक किया। इसलिए परिस्थिति आई और गई। कबेलू हिले जरूर, लेकिन टूटा एक भी नहीं।
हिले थे नहीं हिले थे, थोड़े बहुत हिले थे नहीं हिले थे, हैं? लेकिन टूटे कहाँ, आज भी हरे भरे बैठे हैं। हिले जरूर लेकिन टूटे नहीं। बड़े तेवड़ा पेपर दिया और उसके बाद फिर बाबा ने साकार मूल्य में बोल दिया, जो जितनी तुम्हारी दुर्गति होनी थी, झापट आपट मिलना था, मिल गया। अब कोई दुर्गति होनी ना है। भगवान के महावाक्य हैं, बिना झापट खाए तो स्वर्ग आता ही नहीं। कि जो तुमको झापट आपट हो गया तो हो गया, अब कोई दुर्गति तुम्हारी नहीं हो सकती। तो सोचो, अगर 2-4 झापट में स्वर्ग मिल जाए तो सस्ता सौदा या महंगा सौदा है? तो जब वो मारते हैं छाती पे, जब मारे हैं विष्णु की, क्या दिखाया शास्त्रों में, किसने मारा था? भृगु। भृगु ऋषि ने कहाँ मारा था? सीधा छाती पे मारा था, किसके छाती तोड़ के रख दे। तो भी क्या कहा, अरे कहीं आपके चोट ना लग जाए। तो भी शुभ भावना ना छूटे, ये ना हो कि इनको सजा मिले, तुम्हारी खुद की दुर्गति हो जाए। इनको कोई सजा नहीं। क्यों? वो अपनी जगह सही हैं। वो जो कर रहे हैं वो अपनी जगह सही हैं। जो भी उन्होंने किया है, अगर हम भी होते तो हम भी ये करते। इसलिए उनके ऊपर इसका कोई भी प्रभाव नहीं होना चाहिए, उनके कर्म का। तो क्या सर्टिफिकेट मिलता है फिर तुमको? सर्वोच्च सतो प्रधान। एक पार्ट है सतो प्रधान, दूसरा रजो, तीसरा तमो। तो वहां से तुमको इतना बड़ा सर्टिफिकेट मिल जाए, और क्या चाहिए? तो ये झापट कितने कल्याणकारी हैं या अकल्याणकारी हैं? बहुत कल्याणकारी हैं। हो गई कथा, है जी? आज की भागवत। वैसे कलंक की धर का अवतार तो हो चुका है ना, फिर यही और क्या, यही कुछ करवाते रहोगे? नहीं, हो अपने को तो इतने निपटा दिया। यही। अरे निपटना ही है, छोटी सीन हो बड़ी हो। और बाप तो बोल के गए थे कि बाप कभी ऐसा चाहेगा कि बच्चा जेल में जाए। और बच्चा तो तैयारी बैठा होगा, ऐसा नहीं है। जब बच्चे ने लाश देखी होगी तो क्या तैयारी की होगी? 6 महीने अंदर जाना है, वहीं से कर्मातीत होके बाहर आना है। बच्चा ऐसा वैसा थोड़ी होगा या डरता होगा। कितनी तैयारी होगी कि जब हमने कुछ किया ही नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 मास जेल होगी। और 6 मास अगर जेल होगी तो कर्मातीत हमारी होनी ही है। तो खुशी खुशी जेल जाएगा या डरते डरते जाएगा? बोलो, उड़ते उड़ते जाएगा। लेकिन बाप ने पहले बोल दिया था कि बाप कभी नहीं ऐसा होने देगा कि बच्चे जेल में जाएं। उसकी तरफ से जेल किसने काट ली? बाप ने काट ली। हाँ जी, ये बात बाबा ने कही थी कि जो बाप के साथ होता है वो बच्चों के साथ भी होता है। बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? अगर प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल कहेंगे, क्योंकि चेकिंग होती है कुछ नहीं है। माया का कितना ही हो हल्ला हो, केवल मात्र तुमको अपनी चेकिंग करनी होती है, निश्चय बुद्धि बने रहना होता है। एक बाप दूसरा ना कोई, बस ये चेकिंग होती है। अगर वहां एक बाप खिसक गया, समझो तुम खिसक गए, पूरे जीवन की तुम्हारी मेहनत बर्बाद। अगर तुम डटे रहे निश्चय बुद्धि बन के, एक बाप दूसरा, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है भाई। कितना भी बड़े तोड़ी माया हो, कुछ भी नहीं, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकती। इसको कहेंगे प्रैक्टिकल। बाकी ये नहीं है कि बिना प्रैक्टिकल हुए पांडव इतने ऐसा है, पेपर तो होते हैं। जो ये मुरली में बोला था ना अपने के पालना का कार्य कैसे पता चले, कैसे सूक्ष्म, लेकिन ये मैं इस बात का अनुभव करती हूँ पूरी तरह से कि मुझे पालना की बहुत अनुभूति है इस चीज़ की। ठीक है, उसको बाहर फेंक दे। मैं हमेशा यही कहती आ रही हूँ कि बाप मदद करता है। बाप मदद, अगर किसी के कोई मुश्किल समझता है ना इस बात को, पाँव थोड़ा ऊपर उठाओ आप, और निकल गए नीचे। नहीं गया कोई बात। तो मैं यही कहती हूँ सबको, अरे बाप मदद करने वाला बैठा है ना। बाप मदद करेगा, निश्चिंत रहना चाहिए, है ना। बिल्कुल कोई चिंता तो करनी ही नहीं है। किसी तरह की कोई चिंता नहीं करनी है। बाप बैठा है तो बैठा है। क्योंकि जो हम पहले से ये कार्य करते थे, पहले 5 बजे नहाते ही रसोई में घुसते थे और वो काढ़ा वाढ़ा बना के लाते थे। अब वो हैबिट ही नहीं रही हमें।
Good. अब 8 बजे के बाद मुरली सुनने के बाद ही कुछ सोचते हैं करने की, भाई अब चलो करें 8 बजे। तो कितना फ्री हो गए। हाँ। हमारे यहाँ भी 4:30 बजे से सुबह से शुरू हो जाते थे। ये बंद कर दूं।